ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा दवाइयों के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लगाने के लिए। ऑपरेशन अजय। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफियों को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। ऑपरेशन सजग। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन सजग। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। सुरक्षा बलों सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र। सुरक्षा बलों सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन करुणा। भारत नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा। भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस। एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस। एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी।
ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी करने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारत तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारत तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे में फंसे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारीकर्ता नीति आयोग। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा छत्तीसगढ़ गोवा। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जिसको पता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता नीति आयोग द्वारा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा, अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक इसे 24 जनवरी को 2024 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पगड़िया द्वारा जारी किया गया। ठीक है, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पगड़िया द्वारा जारी किया गया। इम्पोर्टेंट है यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022 में राज्यों में बीच वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। यह वित्तीय सूचकांक 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान उड़ीसा है, बिहार का चयन है 7वां। प्रथम स्थान उड़ीसा है, बिहार का स्थान है 7वां। ये क्या हो गया? नीति आयोग द्वारा पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक इसे जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। प्रथम उड़ीसा है और बिहार का स्थान है 7वां। पहले में भी उड़ीसा ही था ना, शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य में जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024
जारीकर्ता यूएनडीपी। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। विश्व में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जैसे 828 मिलियन पर्याप्त गरीब आबादी में आधे से अधिक लोग 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीबी लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित है, जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता, 836 मिलियन आवास, 998 मिलियन खाना पकाने का ईंधन। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक हैं गरीब बच्चे। पूरी दुनिया में भारत के सबसे अधिक हैं गरीब बच्चे। वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक 2024 जारी करता है यूएनडीपी। विश्व भर में 1.5 मिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक बच्चे हैं जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे। कई गरीबी लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब लोग हैं। 23.4 करोड़ गरीब हैं। 23.4 करोड़ गरीब हैं। छठा राज्य खाद्य सूचकांक 23-24 जारी करता है FSSAI। पहला स्थान केरल का है। पूर्वोत्तर राज्यों पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान है नागालैंड का है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान है जम्मू कश्मीर का, दूसरा चंडीगढ़ है। बिहार का स्थान है 21वां, स्कोर है 36.5। बिहार का स्थान है 21वां, स्कोर है 36.1। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 23-24 में जारीकर्ता नीति आयोग है 12 जुलाई 2024। प्रथम स्थान है केरल और उत्तराखंड। ठीक है। चौथा सतत विकास सूचकांक नीति आयोग, प्रथम स्थान है केरल और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान है चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान है चंडीगढ़। बिहार का स्थान है सबसे अंतिम, स्कोर है 57। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 23-20। बिहार का स्थान सबसे अंतिम है, स्कोर है 57। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 23 में 8वें संस्करण जारी करता। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 23 8वां संस्करण जारी करता केंद्र आवास और शहरी मंत्रालय। जारी करता केंद्र आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थी रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ से गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से कम आबादी वाले में सासवड महाराष्ट्र। दूसरा पाटन। राज्यों में सबसे स्वच्छ है महाराष्ट्र। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश। बिहार का स्थान है 15वां। फिर से पढ़ते हैं इसको। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण। अच्छा 23 का जो रिपोर्ट है उसमें कहते हैं
24 का पढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम थी रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ है वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से कम आबादी वाले सासवड़। सबसे कम शहर है सासवड़। पाटन। राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर है महाराष्ट्र। राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर है महाराष्ट्र। निम्न प्रदर्शन वाले सबसे स्वच्छ शहर है अरुणाचल प्रदेश। निम्न प्रदर्शन वाले सबसे स्वच्छ शहर बिहार का स्थान है 15वां। बिहार का स्थान है 15वां। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता है नीति आयोग। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है 33.76%। 33.76% है। सबसे कम गरीब राज्य है केरल है। 2015 से 2016 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हैं। 13.5 करोड़ लोग गरीबी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में 32.59 से 19.28 की गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में 32.59 से 19.28 की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीब में 8.65 से 5.27 की गिरावट। शहरी क्षेत्रों में गरीबों में 8.65 से 5.27 में गिरावट। वर्ष 2015-16 से 2019 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई। 15 से 2019 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी का कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आया है। 2015 में 24.85% था, जो कि 2019 में 14.96% हो गया। 14.96 हो गया। गरीबी कुल संख्या में यहाँ ऊपर वाले क्या था 2015 से 19 में के बीच गरीबी की तीव्रता में रेट में, ठीक है, तीव्रता में स्पीड में 47% से 44%। 2000 गरीबी की कुल संख्या में गिरावट आई, मतलब एक तीव्रता हुआ है और एक स्पीड हुआ और एक संख्या में कितना गिरावट आया। तो आगे आपका जो 24.85% था वो 14.96% हो गया। 14.96। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट जारी करता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 1,68,000 लोगों की मृत्यु है, जो वर्ष 2029 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। भारत में सड़क दुर्घटना में 11.9%। 22 में 36% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों से 24.3% राज्य राजमार्गों से 39.4% अनुसड़क मार्गों से, ठीक है, अनुसड़क मार्गों से। फिर वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु 13.69 की दर्ज की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश 13.4% में हुई है। दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें 2 पहिया वाले चलाने वाले 44% की हुई है। दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें 2 पहिए चलाने वाले 44% लोगों की हुई है। सर्वाधिक मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु 13.4% में हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु 13.4% हुई है। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु 2 पहिए चलाने वाले 44% की हुई है।
फिर है विभिन्न सूचकांक। विभिन्न रिपोर्ट और सूचनांक में ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2024, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण के 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्याय में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था की स्थिति फाइनेंशियल 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल 2020 भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3%, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF को 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। जो अगले 5 वर्षों में IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़े अधिक बढ़ी, मतलब 3.3% है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8 के बीच की होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल 25 में अप्रैल सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटाकर 4.9% रह गई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अप्रैल दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गई है। 24 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। 2020 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। 2024 आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 7वीं सबसे बड़ी है। मौद्रिक और वित्त क्षेत्र के विकास, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋणों का 2.6% है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋण का 2.6% है। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ की वसूली की है। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ की वसूली है। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्रों में 16% की वृद्धि है। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि है। बाहरी क्षेत्र निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। बाहरी क्षेत्र निर्यात में 6% की वृद्धि है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। निर्यात में 6% की वृद्धि है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है।
फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई प्रभाव में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई है और यह 55.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम होगी। वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9%। वित्त वर्ष में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 4.9% है। वैश्विक मुद्रास्फीति 5.7% हो गई है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई है। 5.7% तक कम हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। आरबीआई या आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। आरबीआई या आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति 4% तक हो जाएगी। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8.7% की वृद्धि हासिल करना है। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी करने के लिए विभिन्न विनिमय दर पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से एसएमई के लिए। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी करने के लिए विनिमय पर ध्यान केंद्रित करना और विशेष रूप से एसएमई के लिए। निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल ईयर 25 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। दिसंबर 2024 में तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। फाइनेंशियल ईयर 25 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। दिसंबर 24 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल 25 में 583 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। दिसंबर 24 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। उद्योग। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.45% की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर। आत्मनिर्भर भारत कोष। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसे पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसे पहलों के साथ एसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं। वित्त वर्ष में 25 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हुआ। वित्त वर्ष 25 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया।
वित्त वर्ष 25 में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 25 में सेवा क्षेत्र में 12.8% की वृद्धि हुई है। कृषि और खाद्य प्रबंधन वित्त वर्ष 24 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। वित्त वर्ष 24 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 24 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 24 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखेगी। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि रहे। अरहर बाजरा के लिए MSP क्रमशः 59% 77% की वृद्धि हुई है। अरहर बाजरा के लिए MSP क्रमशः 59 और 77% की वृद्धि हुई है। जलवायु पर्यावरण भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई है। 2030 तक 440 अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ाने के लिए LIF 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के LIFE पहल है। भारत के कार्बन सिंक में 2.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य की वृद्धि हुई है। भारत के कार्बन सिंक में 2.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य की वृद्धि हुई है। सामाजिक क्षेत्रों पर वित्त व्यय 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर में बढ़ा है। सामाजिक सेवाओं पे व्यय वित्त वर्ष 2020 वित्त वर्ष 25 तक 15% CAGR की दर में बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया है। आयुष्मान भारत ने 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। आयुष्मान भारत ने ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई। वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र से उभरते रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था नवीनीकरण ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्ष में EPFO पेरोल में वृद्धि दुगुनी हो गई है। पिछले 6 वर्षों में EPFO पेरोल में वृद्धि दुगुनी हो गई है। वित्त वर्ष 2024 बेरोजगारी दर 3.2% रह गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था नवीनीकरण ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्षों में EPFO पेरोल वृद्धि दुगुनी हो गई है। AI युग में श्रम भारत के युग तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। के सामाजिक प्रभाव को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।